सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की भूमि, तमिलनाडु पर्यटकों या तीर्थयात्रियों यात्रा करने के लिए भारत की सुंदर जगहों में से एक है। इस राज्य ने चोलों, चेरों, पल्लवों के कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है और प्रत्येक राजवंश ने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ जगह को समृद्ध किया है। तमिलनाडु में भारत के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी या ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तत्कालीन महान राजवंशों के किलों और महलों के खंडहर एक महान आकर्षण है। महाबलीपुरम की जटिल नक्काशी वाली संरचना भारतीय सभ्यता के वास्तु वैभव में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भूमि, तमिलनाडु भारत के कुछ सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। हिल स्टेशनों से लेकर समुद्र तटों और तीर्थ स्थलों से लेकर ऐतिहासिक स्थानों तक यह अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ संजोए हुए है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तमिलनाडु की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। यकीनन इन जगहों पर जाकर आपका वापस लौटने का मन नहीं होगा। तो चलिए यात्रा करते हैं तमिलनाडु के खूबसूरत पर्यटक स्थलों की। नंबर 1 पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। यह श्रीलंका के एक छोटे पंबन चैनल द्वारा अलग किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह जगह है जहां भगवान राम ने समुद्र के पार श्रीलंका में एक पुल बनाया था। रामेश्वरम भारत के निचले हिस्से में एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव की भी इस स्थान पर पूजा की जाती है। अग्नितीर्थम अपने पवित्र जल के लिए प्रसिद्ध है और तीर्थयात्री इस समुद्र के किनारे अपने पूर्वजों के सम्मान में पूजा करते हैं। 5 मुखी हनुमान मंदिर में तैरता हुआ पत्थर है जिसका उपयोग भारत और श्रीलंका के बीच पुल के निर्माण के लिए किया गया था। नंबर 2 पर आता है चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है और यह दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। चेन्नई एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाला शहर है जो आधुनिक जीवन शैली के साथ अपनी विरासत को पूरी तरह से संतुलित किए हुए है। चेन्नई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है। चेन्नई में देश के सबसे पुराने मंदिर हैं, जैसे पार्थसारथी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर और अष्टलक्ष्मी मंदिर। शहर में ऐतिहासिक संग्रहालयों और स्मारकों की अपनी उचित हिस्सेदारी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सेंट जॉर्ज किला, जिसे देश में पहले ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता है। इतिहास में एक और पर्यटन स्थल सरकारी संग्रहालय है जो एक ब्रिटिश युग की इमारत है और भारत के इतिहास का एक बहुत विस्तृत रिकॉर्ड है। अन्य ऐतिहासिक इमारतों में नेशनल आर्ट गैलरी और कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी शामिल है। नंबर 3 पर आता है ऊटी। ऊटी पर्वत प्रेमियों के लिए अच्छी जगह है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक समय में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच ऊटी को बसाया था। ऊटी कपल्स और हनीमून के लिए बहुत लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। टॉय ट्रेन इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने की सुविधा देती है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे के पास पूरे एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है और यह सबसे अच्छी ट्रेन राइड्स में से एक है जिसका आपको कभी भी अनुभव करने का मौका मिलेगा। जब आप शहर में हैं तो प्रसिद्ध डोड्डाबेट्टा पीक की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है कन्याकुमारी। भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। भारत का शहर कन्याकुमारी महान धार्मिक महत्व का स्थल है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह संगम काल से ही अस्तित्व में है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोरिन के रूप में जाना जाता था। कन्याकुमारी पहाड़ों और समुद्री तटों, धान के खेतों और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से ही कन्याकुमारी धर्म, कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। भारत में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद एक ही समुद्र तट पर ले सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर, जिसे भगवती अम्मन मंदिर या कुमारी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। देवी भागवती को समर्पित कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास 3000 साल पुराना है। इसलिए समय के साथ यह हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। नंबर 5 पर आता है कांचीपुरम। कांचीपुरम को सुंदर कांचीपुरम साड़ियों के लिए जाना जाता है और इसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। कांचीपुरम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए अच्छी जगह है। यह विशेष रूप से एक संस्कृति और दार्शनिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है। यह शहर प्रसिद्ध कांची कामाक्षी मंदिर का घर है जो भगवान शिव की पत्नी है। कैलासनाथर मंदिर भी लोकप्रिय है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शहर में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली मंदिर 40 एकड़ में फैला एकम्बेश्वर मंदिर है। कांची मठ में शाम के समय कच्छी या दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नंबर 6 पर आता है कोडाइकनाल। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोडाइकनाल भारत में सबसे प्रसिद्ध हनीमून स्थलों में से एक है। तमिलनाडु में कोडाइकनाल समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर है। कोडाइकनाल का अर्थ है वनों का उपहार। हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध कोडाइकनाल पर्यटकों को संस्कृति और प्रकृति का सही मिश्रण प्रदान करता है। नंबर 7 पर आता है महाबलीपुरम। जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ममल्लापुरम या महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर स्थित है। प्रसिद्ध दानव राजा महाबली के बाद महाबलीपुरम का नाम बदलकर ममल्लापुरम रखा गया। कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शोर मंदिर और 5 रथ मगरमच्छ बैंक शामिल है जो मगरमच्छों की कुछ उत्तम प्रजातियों का घर है और समुद्र तट कोवलम और सदर में स्थित है।
नंबर 8 पर आता है यरकौड। यरकौड को गरीब लोगों का ऊटी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के सलेम जिले में सुंदर एक छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह शेवरॉय पहाड़ियों की गोद में पूर्वी घाटों में आश्चर्यजनक रूप से बसा हुआ है। झरने से लेकर झीलों, चर्चों से लेकर मंदिरों तक और ट्रेकिंग ट्रेल से लेकर व्यू पॉइंट तक इसमें सैकड़ों स्पॉट हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप सूर्यास्त और सूर्योदय के सर्वश्रेष्ठ चित्रों को कैप्चर करना चाहते हैं तो यरकौड जरूर जाएं। यह कोयम्बटूर से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 9 पर आता है मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कोयम्बटूर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। यह पश्चिमी घाटों को पूर्वी घाटों से जोड़ता है और इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि यह कई असुरक्षित और लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों का घर है। पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटक दोनों की सीमाएं पार्क से सटी है। मुदुमलाई को वर्तमान में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। मुदुमलाई नीले आसमान के खूबसूरत परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुदुमलाई नेशनल पार्क काफी मशहूर है, जिसमें कई प्रजातियों के पशु और पक्षी रहते हैं। बर्ड वॉचिंग यहाँ एक दिलचस्प गतिविधि है। नंबर 10 पर आता है औरोविले। पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में औरोविले एक छोटी सी बस्ती है। इस सार्वभौमिक टाउनशिप का उद्घाटन 28 फरवरी 1968 को एजेंडे के साथ किया गया था। यह लोगों के लिए एक जगह होगी जो अपनी जाति, पंथ, राष्ट्रीयता या नस्ल की परवाह किए बिना इसे निर्बाध शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनाएगी। यह जगह शांति का प्रतीक है और शांति की तलाश में लोग यहाँ अक्सर आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।